नमस्कार। मैं संजय कुमार, आप देख रहे हैं आज का भारत। दोस्तों, अलग अलग चैनलों में अलग अलग न्यूज आता रहता है कि यहाँ पे हिंदू इतना रह गया, इतना परसेंट मुस्लिम हो गया, इतने क्रिश्चियन हो गए। तो भाई अभी तो 2014 से अभी तक बीजेपी की सरकार है, फिर ऐसा क्यों हो रहा है? आपने कभी गौर किया या किसी ने सोचा इसके बारे में कि भाई पहले तो मान लेता हूँ कांग्रेस सरकार थी, लेफ्ट सरकार, लेफ्ट तो रही नहीं, कांग्रेस सरकार थी, बीच में बीजेपी आई, बीच में थोड़ा सा जनता दल की सरकार थी, बाकी तो अभी 2014 से आप ही हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है इसका सटीक मैं बताता हूँ। हमारे देश में गरीबी बहुत है, कई लोग बच्चों को पढ़ा नहीं पाते, कपड़ा लत्ता दाने दाने के मोहताज हैं। इसीलिए तो मोदी सरकार 5 किलो अनाज देने पे भी मजबूर है। चलिए वो ठीक है, वो देना चाहिए गरीब लोगों को, उसमें कोई गलत भी लोग ले रहे हैं, उसका मैं अलग से बताऊंगा। लेकिन ये कन्वर्टेड क्यों हो रहे हैं और कम क्यों हो रहे हैं? भाई कम इसलिए हो रहे हैं कि उनको कोई अलग से, जो सरकार तो कर ही रही है योजना चला के, अलग से मदद नहीं मिलता है। ये जो क्रिश्चियन कम्युनिटी है, विदेशी से ज़बरदस्त फंडिंग आता है, खास करके झारखंड में, बिहार में, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, जहाँ भी गरीब लोग हैं, आदिवासी हैं या फिर SC ST के लोग हैं जो अत्यंत गरीब हैं, वहाँ पे एक तो हुलैया हुलैया करके बोलते हैं कि हम जादू से आपके बच्चे को ठीक कर देंगे, आपका बीमारी ठीक कर देंगे, जैसे भूत झाड़ते थे पहले, ओझा डायन होते थे, उस टाइप का। दूसरा उनका गरीबी का फायदा उठाते हैं, बोलते मैं इतना पैसा दूंगा, ये बनवा दूंगा, आपका घर बनवा दूंगा, वगैरह वगैरह। तो मेरा मानना है कि हम जो हिंदू लोग हैं, इतने मंदिर में चढ़ावा चढ़ाते, अरबों खरबों हजारों लाखों करोड़ रुपया हमारे मंदिर में आते हैं, पूरे भारत में, उत्तर भारत दक्षिण भारत से, हर मंदिर में इतने पैसे आते हैं बेहिसाब। लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहे हैं? या तो कोई खा जा रहा है या सरकार के पास जाती है। उसी पैसे से हमारे ट्रैवल भाई बंधुओं के लिए, गरीबों के लिए अलग से योजना है, सिर्फ उनके लिए। तो मैं बताता हूँ, कभी कन्वर्टेड नहीं होंगे, सब गरीबी का। मैं क्या भाषण दे रहा हूँ, सोच रहा हूँ कि बकवास कर रहा है। मैं भी गरीब होता, मजबूरी होता, कोई बोलता कि इतने पैसे, ये बड़े बड़े लोग बिक जाते हैं यार, पाकिस्तान के हाथ में, विदेशियों के हाथ में। तो गरीब लोग हैं, बिक नहीं रहे हैं, देश को नहीं बेच रहे हैं, सिर्फ धर्म परिवर्तन। उनको इतना नहीं पता कि धर्म परिवर्तन करने से क्या लाभ क्या हानि होगा। कोई हानि तो है नहीं, 2 पैसा का लालच में बेचारे बोलते ठीक है हम अभी क्रॉस ही पहन लेते हैं। मुस्लिम कोई नहीं बन रहा फिलहाल में, वो थोड़ा सा लड़कियों को कलावा उलावा बांध के जो लव जिहाद वगैरह उससे थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन ज़्यादा क्रिश्चियन बन रहे हैं। और मुस्लिम बनने से भी ज़्यादा ही खतरनाक है जो क्रिश्चियन बन रहे हैं। खैर नए नए बने उतना खतरनाक नहीं, लेकिन बाद में ये चल के आगे भविष्य में आपके हर ज़मीन पर बोलेंगे कि हमको अभी यहाँ पे चर्च बनाना है, हमको यहाँ पे अभी वो दफन करने के लिए ज़मीन चाहिए। तो भाई हमारे देश में इतना ज़मीन कहाँ है? हिंदू तो दाह संस्कार कर देते हैं, छोटा जगह में पूरा एक गांव का ही वहाँ पे सब हो जाता खत्म, वहीं पे जिसका भी डेथ होता है सब वहीं जलाते रहते हैं। ये सोचने की विषय है, जंगल काटोगे, पहाड़ पे जलाओगे, खेत कहाँ है तुम्हारे पास? जनसंख्या शुगर की तरह बच्चे पैदा कर रहे हो, तो इतना मरेंगे तो कहाँ ले जाओगे? पूरा क्या सबों का जंगल बनाओगे? एक तो जनसंख्या कंट्रोल नहीं करना है, दूसरा मेरा कहने का मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार है तो इस पे गरीबों पर ध्यान दीजिए। ये सिर्फ 5 किलो अनाज से, और ये इंदिरा आवास तो नहीं है, प्रधानमंत्री आवास योजना से, प्रधानमंत्री आवास योजना से घर बनाने से, छोटे मोटे से नहीं चलेगा। उनको ज़रूरत के जो हैं दवाई पढ़ाई जो भी है, तो गरीबी है बहुत, बेरोजगारी बहुत है, तो उनके लिए एक गांव गांव में अच्छा स्कूल होना चाहिए, फैसिलिटी होना चाहिए। स्कूल है, अच्छे टीचर नहीं है, अच्छे टीचर नहीं है, या टीचर कहीं हैं भी अच्छे टीचर, तो फिर वहाँ पे ड्यूटी नहीं कर रहे सही से। क्यों? उसमें सभी गरीब के बच्चे पढ़ रहे हैं, कोई अमीर के बच्चे पढ़ेंगे। ये नहीं कि सिर्फ SC ST या OBC के बच्चे पढ़े, जनरल के ही बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वही पढ़ रहे हैं कि जो गरीब हैं, तो वहाँ पे कोई देखने वाला नहीं है।
वो टीचर को भी बोलने में सक्षम है। पहले जब हम लोग छोटे छोटे थे, हम लोग गांव में देखते थे जो जागरूक लोग थे शिक्षकों को धमकाते रहते थे, आप इतना दिन क्यों नहीं आए, कल क्यों नहीं आए थे, कितना आपके अपनी मर्जी से छुट्टी काट रहे हैं क्या, आपके और शिक्षक कहाँ हैं। जो हाँ हेडमास्टर साहब थे उनसे झगड़ा करते रहते थे, जाके रिजल्ट खराब आता था तो पहुंच जाते थे। अब बच्चों को क्या पढ़ा रहे हैं, फालतू एक दिन छुट्टी नहीं लेने देते थे, रजिस्टर चेक करते थे, अटेंडेंस टीचर का कहाँ है, आपका अटेंडेंस कहाँ है, तो ये सब ध्यान देते थे। लेकिन अभी उनके बच्चे खुद प्राइवेट में पढ़ रहे हैं तो ध्यान नहीं देते। अब बहुत लोग परदेसी हो गए तो बहुत अपने अपने छोटे शहर में बस गए, वहाँ पढ़ा रहे हैं। गांव में क्या हो रहा उतना, कभी होली दिवाली दशहरा में चले गए तो चले गए, नहीं तो उतना कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे क्या है, गरीब लोग के बच्चे अभी भी नहीं पढ़ रहे हैं। अशिक्षा है भयंकर। अभी जो जीतनराम मांझी जी हैं उनके ही जाति के मांझी ज्योति में सबसे ज़्यादा अशिक्षित लोग हैं। छोटे छोटे बच्चे होटल में चले जाते हैं, इधर उधर नौकरी करने चले जाते हैं, बाल मजदूरी कर रहे हैं, पढ़ नहीं रहे, जबकि सरकार वहाँ पे खाना भी दे रही है अभी दोपहर में एक टाइम, अंडा अंडा क्या क्या फैसिलिटी है, लेकिन फिर भी नहीं जा रहे। क्यों? क्योंकि उन पर कोई जागरूक करने वाला नहीं है, कोई सही समझाने वाला नहीं है। ये जो कार्यकर्ता है ये क्या करते हैं, वीडियो बनाएंगे, ये भाई यहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। अरे भाई इसके लिए कानून है। तुम बीजेपी कितने समर्पित हो या किसी भी दल को समर्पित कार्य करता हो और तुम समाज सेवा ही कर रहे हो, उसी के रोटी खा रहे हो, तो जाके थाना में एक एप्लीकेशन दे दो कि यहाँ पे गलत तरीके से पता नहीं हुलैया करने आया है कोई, धर्म परिवर्तन करवा रहा है। ये तो कर सकते हैं ना, आप वहाँ पे इसी के रोटी खा रहे हैं ना, किसी पार्टी का झंडा उठा के। ये तो करना चाहिए आपको। वही आपको ठेका दे रहा है, वही आपको इलेक्शन में देता पैसा खर्च करने के लिए, वोट कुछ कुछ फायदा उठाते तभी तो जुड़े हैं आप। तो इसको भी कीजिए, देश हित में है। ये नहीं करेंगे, सिर्फ वीडियो बना लेंगे व्हाट्सएप पर डाल देंगे, उससे का समाधान हो जाएगा। एक आम आदमी किसी से झगड़ा नहीं करने जाएगा। कौन धर्म परिवर्तन कर रहा है कौन, ये देश के लिए बहुत घातक है। और बीजेपी की सरकार अभी 2014 में, फिर बता रहा हूँ 2014 से तो बीजेपी की सरकार है। कहाँ से हो रही भाई, क्या हो रही? और मैक्सिमम जगह आपकी सरकार है, वहाँ भी धर्म परिवर्तन हो रहा है। तो जनता का बेवकूफ़ मत बनाइए, काम कीजिए। और बीजेपी के कार्यकर्ता हो या किसी भी का भी हो, काम कीजिए और करवाइए। ऐसा नहीं कि व्हाट्सएप में बना के डाल दीजिएगा। हम ही तो आपको वोट दे के जिताते हैं, तो व्हाट्सएप देख के हमको क्या मतलब है भाई? हम आपको वोट दिए थे कि व्हाट्सएप देखने के लिए, तो वहाँ पे धर्म परिवर्तन हो रहा है। आपको सरकार बना है कोई व्हाट्सएप में देखने के लिए, ग्रुप में देखने के लिए कि धर्म परिवर्तन हो रहा है भैया, यहाँ तो ऐसे हो गया। अरे भैया हम आपको इसीलिए वोट दिए थे कि ये रुकेगा, आप रोकिएगा। हम व्हाट्सएप देखने के लिए नहीं दिए थे, तो इसको रोकिए। और आपसे निवेदन है, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।